अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको मालूम है जब बच्चा छोटा होता है 3.5 साल का, आजकल तो हमारे ज़माने में तो एडमिशन्स 5 साल की एज पे होते थे स्कूल में, तो आजकल जो है ना बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, 3.5 साल के या 4 साल के बच्चों को स्कूल में दाखिल करा दिया जाता है। तो जब बच्चा पहली क्लास में जाता है तो आपको पता है उसको क्या पढ़ाते हैं? ABC। मुहावरतन भी उसे कहते हैं कि यार बच्चे को शुरू में ABC पढ़ाई जाती है। तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स जो कि अभी बच्चे हैं, यानी वो डायबिटिक पेशेंट जो अभी डायग्नोज हुए हैं, जिनको अभी कुछ ही अरसा हुआ है, उनको पता चला है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उनके लिए आज मैं ABC पढ़ाऊँगा। यानी ऐसे छोटे बच्चे, ऐसे छोटे मीठे मरीज़ जो कि अभी डायग्नोज्ड हुए हैं, उनको आज मैं ABC पढ़ाऊँगा कि उनको ABC में क्या उनको मैं बताऊँगा। देखिए, डायबिटीज़ कंट्रोल के सिलसिले में ABC बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, A से क्या मुराद है? A से मुराद है A1C, HbA1c। आपको पता है मशहूर टेस्ट है जो पिछले 3 महीने का शुगर लेवल हमें बताता है, और ये टेस्ट हम रिकमेंड करते हैं मरीज़ों को कि हर 3 महीने बाद ज़रूर कराया जाए। अगर वो 3 महीने बाद नहीं करा सकते तो कम से कम 6 महीने बाद ज़रूर HbA1c एक दफ़ा चेक करवाएं। ये टेस्ट हमें बताता है कि शुगर का मरीज़ का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में जा रहा है कि नहीं जा रहा। टारगेट इसका ये होता है कि इसको कोशिश करें कि 7% से नीचे रखा जाए। अगर आपका HbA1c लेवल 7% से नीचे है तो इसका मतलब है कि सब ठीक जा रहा है और आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, और आने वाले दिनों में किसी भी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। B, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ B। B क्या होता है? B फॉर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ के लिए उतना ही ज़रूरी है कंट्रोल करना जितना शुगर कंट्रोल करना है। इसलिए कि ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं और उनका इवन के शुगर लेवल कंट्रोल भी है, उनका ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं है तो ये चीज़ उनके गुर्दों के लिए और उनके हार्ट के लिए बहुत ख़तरनाक है। ऐसे पेशेंट जिनका शुगर लेवल कंट्रोल ना हो, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल ना हो, तो देखा गया है कि वो एट रिस्क होते हैं कि उनको हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना, MI डेवलप हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए। ऐसे पेशेंट को इस बात का भी ख़तरा रहता है कि उनके गुर्दे ख़राब हो जाए, उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाए, उनको नेफ्रोपैथी हो जाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो नए डायग्नोज पेशेंट्स हैं हमारे, उनको चाहिए कि वो शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ अपने ब्लड प्रेशर पे भी नज़र रखें। और ब्लड प्रेशर का जो टारगेट है वो होना चाहिए 120/80, यानी 120/80। 120/80 से नीचे आपका ब्लड प्रेशर रहना चाहिए। इससे ऊपर अपने ब्लड प्रेशर को ना जाने दें ताकि आने वाले दिनों में किसी भी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। अब बात करते हैं C का। C क्या है? C है कोलेस्ट्रॉल। सब जानते हैं और अक्सर लोग कहते हैं जी कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई है, हम कोलेस्ट्रॉल का कौन सा टेस्ट करवाएं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी शुगर के मरीज़ों के लिए बड़ा ज़रूरी है, और उनको अपना कोलेस्ट्रॉल पे नज़र रखनी चाहिए जैसे आप ब्लड प्रेशर पे रखते हैं। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल में ख़ास तौर पे जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है और LDL कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे रखना चाहिए, उसके लेवल को कभी भी ऊपर ना जाने दें। इससे क्या होगा कि जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो उससे आपको हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम और स्ट्रोक, फालिज का ख़तरा बढ़ जाएगा। तो जो लोग नए डायग्नोज्ड हैं, नए मेरे मीठे दोस्त हैं, उनको मैं ये मशवरा देता चलूँ कि साल में 1 या 2 दफ़ा अपने मालिश से मशवरा करके अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसको हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, ये ज़रूर चेक करवाएं, ताकि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, LDL लेवल बढ़ रहा है और HDL लेवल कम है जो गुड कोलेस्ट्रॉल का होता है, तो आपको पहले से पता चल जाए और उसके तदारुक के लिए आप कोशिश शुरू कर सकें। तो ये 3 चीज़ें, ये जो ABCs मैंने बताई है, A1C लेवल, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, अगर इन चीज़ों पे आप नज़र रखेंगे शुरू से ही, जब से आपको डायग्नोसिस हुई है, तो बहुत मुमकिन है कि आपको आइंदा आने वाले फ्यूचर में आप जो शुगर की जो माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं उससे बच जाएं। हमेशा सेहतमंद रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।